आज़ादी की लड़ाई के वक्त 1 दिसंबर 1915 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के फ्रीडम फाइटर्स ने काबुल अफ़गानिस्तान में अपनी पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई थी। प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप, प्राइम मिनिस्टर बरकतुल्लाह और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की हैसियत से उबैदुल्लाह सिंधी ने काम किया था। मौलवी बशीर वार मिनिस्टर और चंपरकंड पिल्लई फॉरेन मिनिस्टर बने थे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं रॉबर्ट फिस्क की किताब द ग्रेट वॉर फॉर सिविलाइजेशन का जिक्र करना चाहता हूं। 1350 पन्नों की किताब फोर्थ स्टेट यूके ने 2006 में छापी थी। ये किताब सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं है, लेकिन उसमें अफगानिस्तान ख़ास तौर पर है, जहां फिस्क ने रिपोर्टर की हैसियत से काफ़ी वक्त गुजारा था। उसामा बिन लादेन और बड़े अफ़गान मुजाहिदीन से इंटरव्यू किए थे। इस किताब में फिस्क ने बताया है कि उसकी दादी ने 1914 में उनके फादर विलियम फिस्क को एक नोबेल गिफ्ट किया था, जिसका नाम था अ टेल ऑफ द अफगान वार। टॉम ग्रैहम की ये किताब रॉबर्ट फिस्क के हाथ उस वक्त आई जब उनके फादर विली की 1992 में मौत हुई। इस किताब के बारे में फिस्क ने लिखा है कि ये सेकंड अफगान वार की कलर प्रिजुडिस, जीनोफोबिया और आउटराइट एंटी मुस्लिम हेड्रेट की बहुत ही परेशान करने वाली कहानी है। आगे चलकर इसी किताब के हवाले से फिस्क ने अफ़गानिस्तान में जंगों का इतिहास बताया है। फिर वहाँ अपने एक्सपीरियंस का जिक्र किया है जब सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया और जंग हार गया। फिर अमेरिका आया और 20 साल बाद आज वो भी निकल भागा। लेकिन अफ़गानिस्तान के पड़ोसी वही रहे। भारत का वहाँ हमेशा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट रहा। अफ़गानिस्तान के लिए भारत में कूटनीति का हमेशा अलग से काम हुआ और बड़े पैमाने पर वहाँ पूंजी निवेश होता रहा। पिछले 7-8 वर्षों, बल्कि ख़ास तौर पर पिछले 2 सालों से वहाँ हालात बदलते नजर आए। एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर बने और उन्होंने भी अफ़गानिस्तान के लिए कूटनीति पर काम शुरू किया। ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए भारत की नीति को इतना कूटा कि वो सूरमा बन गई। अब तालिबान का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा हो चुका है और ये सूरमा टीवी चैनलों के ज़रिए आपकी आंखों में लगाया जा रहा है। बहरहाल, अगर आप तालिबान और अफ़गानिस्तान पर देश में जो कन्फ्यूजन रहा उसको आसानी से समझने के लिए कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो मेरी नज़र में एएस दुलत, असद दुरानी और आदित्य सिन्हा के बीच डिस्कशन पर बेस्ड ये किताब द स्पाई क्रॉनिकल्स, रॉ, आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस ज़रूर पढ़नी चाहिए। 250 पेजेज में छपी इस किताब में इन तीनों एक्सपर्ट्स के बीच वार्ता चल रही है। दुर्रानी जो पाकिस्तान की आईएसआई के डायरेक्टर जनरल रहे हैं, जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ सेक्रेटरी रहे, दुलत से पूछते हैं, आप आतंकियों से बात नहीं करते? लेकिन हकीकत यह है कि आप हर वक्त आतंकियों से बात करते हैं। किसी भी समझदार मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा हम लोग हैं जिनसे बात करनी चाहिए। अगर आप के पास मिसाल के तौर पर तालिबान से बात करने का कोई चैनल नहीं है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दुलत ने पूछा, हाउ डू यू सी अफगानिस्तान प्लेइंग आउट? दुर्रानी ने जवाब दिया, पिछले 5-6 साल से गठजोड़ बन रहे हैं। 2011 में मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के बीच एक एक्सिस बनता दिख रहा है। जब मैं 2012 में अफ़गानिस्तान गया था तो मैंने देखा कि ये देश अफ़गानिस्तान पर कोऑर्डिनेशन पॉलिसी बना रहे हैं। ईरानी और रूसी तालिबान से बात कर रहे थे। चीन ने उनसे कहा था, आप आगे आगे चलें, हम भी आते हैं। फिर दुलत कहते हैं, अफ़गानिस्तान में उस वक्त तक गृह युद्ध चलता रहेगा जब तक मेन पार्टी तालिबान को बातचीत में शामिल नहीं किया जाता। बातचीत बहुत ज़रूरी है। अमेरिकियों ने भी अब ये भांप लिया है। आगे दुलत कहते हैं कि ये मौका हमने गंवा दिया। जब तालिबान सत्ता में आया था तो हमने उन्हें मान्यता देने से इनकार कर दिया था। हमने फिर 2000 और 2002 में भी यही किया। हमें पाकिस्तान जैसा क्लाउड नहीं हासिल हो सकता क्योंकि पाकिस्तान तो वहीं मौजूद है, लेकिन अगर तालिबान और दूसरे लीडरों से हमारे लिंक्स होते तो इसमें हमें मदद मिलती।
दुलत ने फिर कहा, मैं यही मानता हूं कि तालिबान से बात किए बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये किताब हार्पर कॉलिंस ने 2018 में पब्लिश की थी। मीडिया ने बताया कि पिछले दिनों भारत ने तालिबान से दोहा में मुलाकात की, लेकिन भारत ने इससे इनकार किया। हुआ जो भी हो, तालिबान ने अफगानिस्तान पर जब कब्जा कर लिया है, इस पर हमारी सरकार ने हमें सूरमे की शक्ल में वो नीति दे रही है जो वो कूटती रही है। टीवी और सोशल मीडिया पर बहस जो भी हो रही हो, ऑफिशियली तालिबान के साथ हमें क्या करना है हमें पता ही नहीं। शिवशंकर मेनन ने अपनी किताब में लिखा है कि अमेरिका चाहता है कि तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता सौंप दे, लेकिन उसे अपनी फौजी हार माननी पड़ेगी। अपनी किताब में जो इसी साल छपी है, शिवशंकर मेनन आगे लिखते हैं, तालिबान खुद बहुत बदल गया है, उसके बहुत से फैक्शन बन चुके हैं। उसे उससे भी ज़्यादा चरमपंथी ISIS ने अलग थलग कर दिया है। इन तब्दीलियों से अफगानिस्तान में समीकरण भी बदलेंगे। भारत की सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की प्रॉब्लम्स हमेशा एक अफगान प्रॉब्लम के बजाय पाकिस्तान प्रॉब्लम रही है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि देखना यह है कि क्या आज का पाकिस्तान जो 1996 में के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कमज़ोर और पॉलिटिकली एक्सट्रीमिस्ट बन चुका है, अफ़गानिस्तान में एक तालिबान के मजबूत होने के कॉन्सिक्वेंसेस से निपट पाता है या नहीं। ये किताब ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट प्रेस ने छापी है। रियल इश्यूज़ पर व्हाट्सएप और टीवी चैनलों में बंटने वाले ज्ञान से अच्छा है उन पर किताबें पढ़ी जाएं।